नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आपका चैनल एग्री आकाश पे। किसान भाइयों, आज की इस वीडियो में आपको ऐसी टॉप 10 सब्जियों के बारे में जानकारी देने वाला हूं। अगर आप 31 मार्च के पहले ये 10 सब्जियां अपने खेत में लगा देते हैं तो न सिर्फ आप अच्छा उत्पादन ले पाएंगे बल्कि आप काफ़ी अच्छा पैसा भी कमा सकते हैं। किसान भाइयों, आज की इस वीडियो में आपको 2 वर्ग की सब्जियाँ बताने वाला हूँ। पहला हम 5 ऐसी सब्जियों के बारे में बात करेंगे जो कि किसान भाइयों 60 से 65 दिन में उत्पादन देना शुरू करती हैं और इनका जो उत्पादन होता है वो 3 से 4 महीने लगातार चलता है। और उसके बाद हम ऐसी 5 सब्जियों के बारे में बात करेंगे जो कि मात्र 25 से 30 दिन में उत्पादन देना शुरू कर देती हैं और एक बार बुआई करके कि आप इनकी 3 से 4 कटाई ले सकते हैं। तो पूरी जानकारी सही विधि से समझने के लिए इस वीडियो को आप पूरा देखिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा क्योंकि यहाँ पर मैं आपके लिए खेती बाड़ी से जुड़ी हुई ऐसी ही महत्वपूर्ण वीडियो बनाता रहता हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। किसान भाई, जो हमारी सबसे पहली फसल है वो है ग्वारफली की खेती। जी हाँ, ग्वारफली एक ऐसी फसल है जो कि कम लागत में तैयार भी हो जाती है और 50 से 55 दिन में जो है इसका उत्पादन भी शुरू हो जाता है और मौसम की जो मार है वो भी इस पर कम पड़ती है और मार्केट में इसका रेट भी अच्छा देखने को मिलता है। अगर मैं बात करूं कि ग्वारफली का रेट किस तरीके से होता है तो कितनी भी मार्केट में अन्य सब्जियों की जो डिमांड हो कम हो जाए, मार्केट रेट गिर जाए, लेकिन इसका रेट आपको जब मार्केट में कम होता है फिर भी 30 से 40 रुपए किलो देखने को मिलता है। और जब मार्केट अच्छा चल रहा होता है, मार्केट में सब्जियों की डिमांड भी होती है, रेट भी अच्छा चल रहा होता है, तब आपको 70 से 80 रुपए किलो का रेट देखने को मिलता है। तो ग्वारफली अगर आप लगाते हैं निश्चित रूप से आप काफ़ी अच्छा पैसा कमा पाएंगे। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि ग्वारफली 2 तरह की होती है। पहली होती है हाइब्रिड ग्वारफली, दूसरी होती है देसी ग्वारफली। अब इनके बीच में हम अंतर भी समझ लेते हैं। जो हाइब्रिड ग्वारफली होती है ना, उसकी फलियाँ मोटी होती हैं और उनका वजन भी ज़्यादा होता है, जबकि जो देसी ग्वारफली होती है ना वो पतली होती है और वो देर से तैयार होती है। तो खाने के लिए तो जो है वो बेस्ट होती है देसी ग्वारफली, किसान भाइयों का ही पसंद भी आती है, लेकिन मार्केट में बेचने के लिए हाइब्रिड सबसे अच्छी होती है क्योंकि ये जो है जल्दी तैयार भी हो जाती है, मार्केट में रेट भी अच्छा मिलता है और वज़न भी जो होता है वो काफ़ी अच्छा होता है। अगर मैं बात करूँ कौन सी किस्म चुनाव करें किसान भाइयों, तो इसके लिए आप नामधारी क्लस्टर बीन, ये वैरायटी आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रही है, आप इसका चुनाव कर सकते हैं। ये इसके लिए काफ़ी अच्छी किस्म होती है। जो हमारी अगली फसल है वो है खीरा की खेती। जी हाँ, खीरा की बुआई अगर आप मार्च के महीने में करते हैं, 31 मार्च के पहले, तो यहाँ से भी आप काफ़ी अच्छा पैसा कमा सकते हैं। कुछ किसान भाइयों को सवाल होगा कि मान लीजिए बारिश पड़ जाएगी तो नुकसान हो जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं होगा। बारिश में भी डिमांड होती ही है, लेकिन आप लगभग 1.5 से 2 महीने तक इसका उत्पादन ले पाएंगे, तब तक बारिश नहीं पड़ेगी। और जब बारिश पड़ेगी तो अंतिम दौर होगा, तो वहाँ से भी आपको ठीक ठाक जो है उत्पादन देखने को मिले। खीरा एक ऐसी फसल है जिसकी डिमांड लगातार बनी रहती है और मार्केट में रेट भी काफ़ी अच्छा देखने को मिलता है। और उत्पादन की बात करूँ ना, तो अगर आपके खेत में जम गया तो 1 एकड़ में 350 से 400 क्विंटल तक का उत्पादन देखने को मिलता है। अगर मैं बात करूँ खीरा के लिए कौन सी किस्म का चुनाव करूँ किसान भाइयों, तो खीरा के लिए आप नामधारी किस्म का चुनाव कर सकते हैं या फिर किसान भाइयों आप सेमनीज की इस वैरायटी का भी चुनाव कर सकते हैं। ये भी काफ़ी पॉपुलर किस्म होती है। अगर आपको अच्छी क्वालिटी के बीज चाहिए तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे जा सकते हैं, पिन कमेंट में जा सकते हैं, हमने वहाँ पे लिंक दिए हुए हैं, आप वहाँ से जा करके भी खरीदारी कर सकते हैं। जो हमारी तीसरी फसल है वो है भिंडी की खेती। जी हाँ, भिंडी एक ऐसी फसल है 50 से 55 दिन में उत्पादन देना शुरू कर देती है। अगर आप 31 मार्च के पहले अपने खेत में लगा देते हैं तो गर्मियों में भी आप बेच पाएंगे और बरसात में भी जो है आप बेच पाएंगे। 1 एकड़ में अलग अलग जगह पे 70-80 क्विंटल से लेकर के 150 से 200 क्विंटल तक का उत्पादन जो है आपको देखने को मिलेगा। भिंडी के लिए आप एडवांटा की किसान भाइयों जो है राधिका वैरायटी चुनाव कर सकते हैं, काफ़ी पॉपुलर किस्म है, या फिर आपके एरिया में जो किस्म अच्छा उत्पादन देती हो आप उस किस्म का जो है चुनाव कर सकते हैं। भिंडी में जब 4 से 5 महीने बाद किसान भाइयों उत्पादन में सैचुरेशन आना शुरू हो जाता है, रोग लगना शुरू हो जाते हैं, उस समय अगर आप कटिंग कर देंगे तो आप ज़्यादा अच्छा उत्पादन ले पाएंगे। जो हमारी अगली फसल है वो है करेला की खेती। जी हाँ किसान भाइयों, करेला एक ऐसी फसल है जिसकी डिमांड गर्मी में काफ़ी अच्छी होती ही है। तो अगर आप 31 मार्च के पहले करेला की फसल अपने खेत में लगा देते हैं तो यहाँ से भी आप काफ़ी अच्छा पैसा कमा पाएंगे। अगर मैं बात करूँ कितने दिन में उत्पादन शुरू होगा, 50 से 55 दिन में उत्पादन शुरू हो जाएगा। लेकिन मैं आपको यहाँ पर रिकमेंड करना चाहूँगा कि आप जो है इसकी खेती बाड़ विधि से कीजिए। कहीं पर इसको मचान बोलते हैं, कहीं पर बाड़ बोलते हैं, अलग जगह पर इसके अलग नाम हो सकते हैं। इसके फायदे नुकसान क्या है आप समझ लीजिए। अगर ज़मीन के नीचे फल रहेगा ना तो उसमें रोग समस्याएं आएंगी, फल टेढ़ा मेढ़ा हो जाएगा, दिखने में भी अच्छा नहीं लगेगा। लेकिन अगर उसको हम मचान विधि से लगा देंगे ना तो फल लटकता रहेगा, तो उसकी हाइट भी बढ़ जाएगी, इंसेक्ट भी उसके आसपास नहीं आ पाएंगे और उसका उत्पादन भी ज़्यादा अच्छा होगा। तो इसलिए किसान भी आपको मचान विधि से इसकी खेती करनी चाहिए।
किसान भाई जो हमारी अगली और पांचवी फसल है वो है कद्दू की खेती। जी हाँ, अगर आप मार्च में 31 मार्च के पहले पहले कद्दू की बुआई अपने खेत में कर देते हैं तो ये भी 60 से 70 दिन में उत्पादन देना शुरू कर देता है। कद्दू की सबसे अच्छी बात मुझे किसान भाई ये लगती है ना कि अगर आपको मार्केट में अच्छा रेट मिल रहा है तो आप हरा कद्दू मार्केट में बेच सकते हैं, और अगर आपको अच्छा रेट नहीं मिल रहा है ना तो आप उसको पका करके रख सकते हैं। 100 दिन के अंदर पक जाता है, आप उसको ही मार्केट में बेच सकते हैं। उत्पादन कद्दू का काफ़ी अच्छा होता है। वो इस बात पर डिपेंड करता है कि आप कौन सी किस्म लगा रहे हैं। आपके एरिया में जिस तरह की डिमांड हो आप उस तरह की किस्म का चुनाव कीजिए, और कद्दू से भी आप काफ़ी अच्छा पैसा कमा सकते हैं। अब किसान भैया हम कुछ ऐसी सब्जियों के बारे में बात करते हैं जो कि कम समय कम लागत में आपको ज़्यादा मुनाफा दे सकती है। किसान भी उसमें जो हमारी सबसे पहली फसल है वो है धनिया की खेती। जी हाँ, गर्मियों में धनिया का किसान भैया भाव बहुत तेज़ी से बढ़ता है, ये आपको पता ही है। तो अगर आप 31 मार्च के पहले पहले अपने खेत में धनिया की बुआई कर देंगे ना तो 1 एकड़ में 15 से 20 हज़ार रुपये की लागत आएगी, और मार्केट रेट पर डिपेंड करता है कि आप कितना पैसा कमा पाएंगे। लेकिन अगर सबसे कम भी रेट रहा, 50-60 रुपये किलो का भी रहा ना, फिर भी 1 एकड़ में आप लगभग 1.5 लाख रुपए तक बहुत ही आसानी से कमा सकते हैं। बुआई के 35 दिन में कटाई शुरू हो जाती है, और आप ऐसी किस्म का चुनाव करें जो कि किसान भी हो जिसमें जो फूल हैं वो देरी से आते हों और मल्टी कट हो, यानी बार बार कटाई के लिए उपयुक्त हो। अगर आप इस तरह के धनिया का चुनाव करेंगे तो निश्चित रूप से आप काफ़ी अच्छा पैसा कमा पाएंगे। किसान भी जो हमारी अगली फसल है वो है पालक की खेती। जी हाँ, गर्मी में पालक की डिमांड भी काफ़ी अच्छी रहती है, तो आप गर्मी के मौसम में जो है पालक की खेती कर सकते हैं। 31 मार्च के पहले पहले अगर अपने खेत में आप पालक की बुआई कर देंगे ना तो निश्चित रूप से आप काफ़ी अच्छा पैसा कमा पाएंगे। 25 से 30 दिन के अंदर पहली कटाई शुरू हो जाती है, और अगर आप ऐसी किस्म का चुनाव करते हैं ना जिसमें देरी से फूल आते हों तो एक बार बुआई करके किसान भाई जो है आप काफ़ी अच्छी कटाई ले सकते हैं। 4 से 5 कटाई ले सकते हैं। अगर मैं इसके लिए उन्नत किस्म की बात करूं तो आप एडवांटा कंपनी की मुलायम पालक का चुनाव कर सकते हैं, ये काफ़ी अच्छी किस्म होती है। किसान भाई जो हमारी अगली फसल है वो है चौलाई की खेती। जी हाँ, गर्मी में जो है हरी सब्जियों की डिमांड बढ़ जाती है तो आप चौलाई की खेती कर सकते हैं। बुआई के मात्र 25 दिन में कटाई शुरू हो जाती है, और 1 एकड़ में मात्र 5 से 6 हज़ार रुपये की लागत में यहाँ से आप 50 हज़ार लेकर के 1 लाख रुपये तक कमा सकते हो। चौलाई की अगर आप देर से फूल आने वाली किस्म चुनाव करेंगे ना तो एक बार बुआई करके आप 7 से 8 कटाई तक ले सकते हैं। कटाई कीजिए, उसमें यूरिया डाल दीजिए, सिंचाई कीजिए, फिर अगली कटाई जो है 10 दिन के अंदर तैयार हो जाती है। किसान भी जो हमारी अगली फसल है वो है मेथी की खेती। जी हाँ, अगर गर्मी में आप हरी मेथी की खेती करते हैं यानी मेथी शाक की खेती कर देते हैं तो बुआई के 30 दिन में आपकी कटाई जो है वो शुरू हो जाएगी, और एक बार बुआई करें किसान भाई यहाँ से आप काफ़ी अच्छी कमाई कर सकते हैं। 4 से 5 कटाई अगर आप ले पाते हैं ना तो मात्र 8 से 10 हज़ार रुपये की लागत में यहाँ से आप काफ़ी अच्छा पैसा कमा सकते हैं। किसान भाई जो हमारी आखिरी फसल है वो है मूली की खेती। जी हाँ, गर्मियों में मूली की डिमांड काफ़ी अच्छी होती है, तो आप इस समय मूली की भी खेती कर सकते हैं। बुआई के 40 दिन के अंदर उत्पादन शुरू हो जाता है, और गर्मी में डिमांड काफ़ी अच्छी होती है, मार्केट में रेट काफ़ी अच्छा होता है, तो आप यहाँ से भी काफ़ी अच्छा पैसा कमा सकते हैं। अगर आप गर्मी में मूली की खेती कर रहे हैं ना तो आप 3 चीज़ों का ख्याल रखिए। पहला, खेत में जो है साफ़ सफाई रखिए, इंसेक्ट कोई आ ना पाए, स्प्रे समय समय पे कीजिए। और तीसरा सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है ना कि आप बेड विधि से बुआई कीजिए। बेड विधि से बुआई करने से क्या होता है, कंद का सही विकास होता है और अच्छा उत्पादन देखने को मिलता है। तो ये थी हमारी 10 सब्जियां। अगर आप ये 10 सब्जियां 31 मार्च के पहले पहले अपने खेत में लगा देते हैं तो आपको ज़्यादा पैसा कमाने से कोई नहीं रोक सकता। इसके बारे में आपकी क्या राय है, आप कौन सी सब्जी लगाने वाले हैं, मुझे कमेंट जरूर कीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर मैं आपके लिए खेती बाड़ी से जुड़ी हुई ऐसी ही महत्वपूर्ण वीडियो बनाता रहता हूँ। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।